इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कैरियर एंड साइड फ्रिक्वेंसी एएम वेव। जो हमारा एएम वेव है उसमें जो हमारे साइड बैंड हैं, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर में कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम पावर की बात करें तो जो हमारा पी टोटल होता है, पी टोटल बराबर होता है पीसी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी। टोटल पावर बराबर पावर इन कैरियर वेव प्लस पावर इन अपर साइड वेव प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड। तो इसके लिए हम लोग वही अपना जो नॉर्मल जो हमारा फार्मूला है, जो एक एएम वेव का आता है कि एस ए एम टी बराबर हमारा होता है ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी बाई 2 कास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम ए ई सी बाई 2 कास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। इस समीकरण से जो हमारे तीनों जो सोर्स हैं हमारे, वो एक तरह से हमारे क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। जैसे अगर हम एक पावर कैलकुलेशन की जब हम गणना करते हैं, अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे ये हमारा क्या है, एक सोर्स होगा, यहाँ से जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे एक पावर हमारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दूसरी पावर हमारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, तीसरी पावर हमारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे जो हमारा होगा ये प्लस होगा और ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ये टोटल जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पावर है वो हमारी एस ए एम टी, मतलब ये टोटल पावर एम वेव की है। अब इस पे जैसे यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे पीसी की, तो पीसी बराबर हमारा क्या होगा, पीसी बराबर ये हमारा होगा ई सी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये प्लस दिस माइनस देन प्लस देन माइनस। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे जो पावर हमारी होगी वो पावर हमारी क्या होगी, या जो वोल्टेज हमारा होगा, ये यहाँ का जो वोल्टेज हमारा, अगर हम मान लें ये वोल्टेज हमारा क्या है वी एल टी, तो इसकी जो यहाँ पे पावर है हमारी क्या है एम ए ई सी डिवाइड बाई 2 कास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। यहाँ की जो पावर हमारी है, जैसे वोल्टेज की अगर हम बात करें तो यू वी यू टी बराबर जो हमारा होगा एम ए ई सी बाई 2 कास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। यहाँ पे भी अगर हम पावर की बात करें, कलेक्टर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो होगा, ये हम पीसी ये वीसी भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम एक एसी सर्किट की गणना के अनुसार अगर इसको हम डिराइव करें, तो एसी थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब कोई साइनोसाइडल सोर्स जुड़े हों तो उनके द्वारा किसी प्रतिरोध आर को दी जाने वाली कुल औसत पावर उनमें से प्रत्येक के द्वारा दी जाने वाली औसत पावर का क्या होता है, योग होता है। या किसी साइन तरंग जिसका पीक मान ईसी है द्वारा किसी प्रतिरोध आर को दी जाने वाली औसत पावर का मान अगर इसमें हम लोग देखें, तो इसके अनुसार जब हम लोग देखते हैं पावर, तो P बराबर हमारा होता है ई सी स्क्वायर अपन 2R। इस सूत्र के सहायता से हम एएम वेव के विभिन्न कंपोनेंट द्वारा किसी प्रतिरोध को दी जाने वाली पावर के बारे में क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब अगर इसके अनुसार हम लोग देखें, तो जैसे अगर हम पीसी को देखें, तो पीसी बराबर हमारा क्या होगा ई सी कैरियर अपान आर का स्क्वायर प्लस ई यू एस बी स्क्वायर अपान आर प्लस ई एल एस बी स्क्वायर अपान आर।
अब अगर हम इसके एवरेज पावर की बात करें, जैसे अगर कैरियर में टोटल हमारे एवरेज पावर कितनी होगी, तो इस तरह से जैसे द ऑल वोल्टेज रिस्पेक्ट आरएमएस वैल्यू इम्पीडेंस डिपेंड ऑन एंटीना इन विच पावर इन डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है किसी एंटीने के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, कैरियर पावर। कैरियर पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या है, पीसी बराबर हमारा होगा ईसी कैरियर अपान √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें, तो ये हमारा क्या है कि पीसी बराबर क्या होगा, ईसी स्क्वायर अपान 2r। ये पावर हमारी किस में हो गई कि टोटल पावर कैरियर में इतनी हमारी टोटल क्या होगी, पावर होगी। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पावर, दूसरा जो हमारा होगा पावर इन पी यूएसबी। तो इसके लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो इसका मैक्सिमम जो हमारा पीक वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड का, वो हमारा होगा PUSB बराबर MAEC अपान 2 अपान √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा MA स्क्वायर EC स्क्वायर अपान 4/2 इंटू 1/r, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि MA स्क्वायर EC स्क्वायर अपान 8r। अब 8r, जैसे इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि PUSB बराबर MA स्क्वायर, PUSB बराबर MA स्क्वायर, ये देखो जैसे हमारा क्या है EC स्क्वायर अपान 8r, और हमारा जो ये है EC स्क्वायर अपान 2r, मतलब हम लिख सकते हैं MA स्क्वायर अपान 4 इंटू PC। सिमिलर इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, अपने लोअर साइड बैंड इन लोअर साइड पावर। तो उसके लिए क्या होगा हमारा कि PLSB बराबर सेम हियर, कि उसका भी क्या होगा एम्पलीट्यूड MAEC अपान 2 √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r। तो मतलब जितने पावर हमारे यूएसबी में होगा उतनी ही पावर हमारी लोअर साइड बैंड हो। तो उसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि MA स्क्वायर बाई 4 इंटू PC। अब हमको यूएसबी की वैल्यू मिल गई और LSB की वैल्यू मिल गई और कैरियर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, P टोटल में रखेंगे। P टोटल बराबर हमारा होगा EC स्क्वायर अपान R प्लस MA स्क्वायर बाई 4 इंटू PC प्लस MA स्क्वायर बाई 4 इंटू PC। तो इसको भी हम PC लिख सकते हैं, PC प्लस MA स्क्वायर बाई 4 PC प्लस MA स्क्वायर बाई 4 इंटू PC। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं, अब PC कॉमन लें तो 1 प्लस 2 MA स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारी क्या है, P टोटल की वैल्यू हमारी ये आ गई। P टोटल पावर इन AM वेव डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है कि कितनी टोटल पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड में। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी टोटल पावर को। टोटल पावर बराबर कैरियर पावर PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। तो जो हमारा P टोटल है वो डिपेंड करेगा कैरियर पावर पे और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू पे। तो इस तरह से हम अपने AM वेव में पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं।